तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजेन्स। ठीक है, कुछ ही रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे SN1 SN2। ठीक है, बुर्स फिटेज ये रिएक्शन है। ये रिएक्शंस मैं आपको कराने वाला हूँ आज सारी के सारी। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजेन्स। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजेन्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन है, जैसे मान लो हम CH3 CH2 और Br की रिएक्शन कराते हैं। इसकी रिएक्शन हम एक्वस KOH के साथ कराते हैं बच्चों। एक्वस KOH बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, यहाँ से K Br के साथ निकल जाएगा और OH लग जाएगा, मीन CH3 CH2 और यहाँ पे लग जाएगा OH प्लस साथ में निकल जाएगा KBr। ठीक है, NO2 लगाना होगा हम, तो CH3 CH2 Br की रिएक्शन अगर हम AgNO2 के साथ कराएंगे तो बच्चों यहाँ से ये AgBr निकल जाएगा और NO2 यहाँ पर लग जाएगा, CH3 CH2 NO2। ठीक है, तो ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं SN1 एंड SN2 की। SN1 की बात करें हम तो इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, और ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। ठीक है, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। इसके बाद बात करें बच्चों, ये वाला जो देता है ना वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकैटायन का ऑर्डर बता रहे हैं हम यहाँ पर। ये कार्बोकैटायन का ऑर्डर है, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा वो इसको देगा, जबकि इसका उल्टा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो आपका SN2 देगा। मतलब 1 डिग्री वाला सबसे तेज देता है, इधर 3 डिग्री वाला सबसे तेज देता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो हमें बतानी है। उसके बाद हम बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करें तो सबसे आसानी से टूट जाता है बच्चों वो बॉन्ड, वो टूट जाता है हमारा HI, उससे कम HBr। ठीक है, मतलब यहाँ पर H लगा हुआ है, मान लो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। चलो सीधे हम बात करते हैं जो हमें पढ़ना है, CH3I या फिर C यहाँ पर RI जो भी है। ठीक है, उसके बाद RBr, R हमारे साथ जो भी होगा, फिर उसके बाद RCl सेम ऑर्डर होगा यहाँ पर हमारा, RI सबसे पहले, फिर उसके बाद बेटो RBr, फिर उसके बाद R मतलब कार्बन चैन है बेटा हमारे पास। ठीक है, RCl ये होता है इसका ऑर्डर। इधर हमारा जो बनता है बच्चों वो बनता है रैसिमिक मिक्सर, और यहाँ पर जो बनता है बच्चों वो बनता है हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो अब हम लोग इसको करने वाले हैं, SN1 SN2 की रिएक्शन देखेंगे, कौन सा देता है कौन सा नहीं देता, ये सारी रिएक्शन हमें देखनी है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर SN1 की। तो SN1 की बात करें तो यहाँ पर जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा ना वो हमारा आसानी से देता है, जैसे Br है, इसकी रिएक्शन हमने एक्वस KOH से करा दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये Br निकलेगा और ये आपका OH लग जाएगा, तो CH3 यहाँ पर CH3। देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाना, पहले मैं इसको चलो आसानी से पहले पूरी बता देता हूँ। ये Br माइनस एक्वस KOH से OH माइनस आएगा, तो CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पर पॉजिटिव है, इसके साथ बेटा हमने लगा दिया OH माइनस, तो ये OH लग जाएगा। अब देखो ये OH यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं लगा हुआ, तो हो सकता है पीछे की तरफ से लगे, हो सकता है ये आगे की तरफ से लगे। यहाँ पे लगेगा तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन, जैसा था वैसे का वैसा ही रहा। इसके बाद अगर ये पीछे की तरफ से आके लगता है CH3 तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, और इन दोनों के कंपोजिशन मिक्सर को हम बोलते हैं रैसिमिक मिक्सर। ये होता है रैसिमिक मिक्सर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें बच्चों SN2 की। तो SN2 अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा तो बहुत जल्दी देगा, जैसे ये है, इसकी रिएक्शन हमने एक्वस KOH के साथ कराई, तो यहाँ पर क्या होगा, ये KBr निकल जाएगा और CH3 CH2 और यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर OH लगेगा, और ये OH आता है पीछे की तरफ से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर Br रहता है और साथ में निकलेगा KBr। ठीक है, तो ये होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब इस पर क्वेश्चन आते कैसे है वो और बता देता हूं मैं हाथ के हाथ आपको।
ठीक है, जो आपका SN1 SN2 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम बताएंगे आपको बुर्स रिएक्शन। जो क्वेश्चन जो पूछता है जनरली, वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स SN1 फास्टर। SN फास्टर ये आपको दिया होगा कि CH3 यहाँ पे लगा हुआ है Br, और यहाँ पर दूसरा है CH3 CH2 Br। तो आपको पता है, आप यहाँ से निकालोगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन निकालेगा, यहाँ से निकालोगे तो 1 डिग्री। तो आपको पता है SN1 कौन सा फास्टर देता है, 3 डिग्री वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब बात करें, हमारे पास जैसे CH3 CH2 Br है और यह है CH3 CH2 Cl। इसमें से पूछ ले कौन सा SN2 फास्टर देगा। तो SN2 बेटा आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, Br की, तो Br को तोड़ना आसान है एज कम्पेयर टू Cl, तो ये वाला देगा। तो इस टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ बुर्स रिएक्शन क्या होती है। तो बुर्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हमने एक अल्काइल हैलाइड ले लिया जैसे CH3Br, इसकी रिएक्शन हम सोडियम के प्रेजेंस में कराते हैं। ऐसे ऐसे हमें 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं और ये रिएक्शन होती है ड्राई एथर के प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा, देखो Br और Br ये निकल जाएगा, 2NaBr बन जाएगा, और ये CH3 आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ये बन गया आपका 2NaBr। तो ये हो गया आपकी बुर्स रिएक्शन। ठीक है, ये होती है हमारी बुर्स रिएक्शन। उसके बाद जैसे बच्चों और हमारे पास ऐसा हो CH3 CH2 यहाँ पर लगा हो Cl, इसकी रिएक्शन 2Na के प्रेजेंस में करा दिया, यहाँ पर CH3 CH2 Cl सेम ड्राई एथर की प्रेजेंस में, तो बेटा सेम वही, यहाँ से Cl Na और यहाँ से Cl, तो ये कंबाइन हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस साथ में क्या निकल जाएगा 2NaCl। ये बन गया आपका बुर्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसी बच्चों हम बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर सोडियम की जगह बच्चों, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर सोडियम की जगह हमारे पास होता CH3 CH2 Cl और यहाँ पर होता सोडियम की जगह मैग्नीशियम, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की बैलेंस कितनी होती है बच्चों 2, तो ये मैग्नीशियम Cl और कार्बन के बीच में जाकर बैठ जाता है, तो ये बन जाता है CH3 CH2 और MgCl। इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रख लोगे। ये हमारी ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस हो गई बेटा हमारी किसकी, इसकी। एक रिएक्शन हो रही है वो और बता देता हूं मैं आपको, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है इसकी। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये है CH3 CH2 और यहाँ पर लगा हुआ था Br, इसकी रिएक्शन हम करा दें अल्कोहलिक KOH के साथ। देखो बेटा 2 होते हैं, एक होता है एक्वस और एक होता है अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक में ये बिहेव करेगा एज ए बेस, और एज ए बेस बिहेव करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा एल्कीन, मतलब यहाँ पर ये CH2 एक H नीचे करके निकाल लो और एक Br नीचे करके निकाल लो, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना दो, वन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जितने भी रिएक्शन थी हमारी, इसकी हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है।